मॉर्निंग स्पेक्टेटर्स। जैसा कि कल हमने यहाँ पर अपने स्कूल मार्कशीट हम कर रहे थे, आज उसी का पार्ट 2 है, यानी कल स्कूल मार्कशीट कंप्लीट नहीं हो पाई थी तो आज हम इसको कंप्लीट करें। तो कल हमने यहाँ पर देखे थे, हमने एक स्कूल मार्कशीट बनाई थी जिसके लिए हमने सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, हमने 5 सब्जेक्ट्स लिए थे, टोटल, एवरेज, मिनिमम एंड मैक्सिमम, ये हमने यहाँ पर इंसर्ट कर लिए थे। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे पास और फेल कैसे इंसर्ट किया जाता है और स्टूडेंट्स के डिवीज़न, या तो आप इसे डिवीज़न के नाम से निकाल सकते हैं या फिर आप इसके लिए ग्रेड भी निकाल सकते हैं। तो दोनों के लिए जो फॉर्मूला है वो सेम होता है, कंडीशंस मैं आपको दोनों की बता दूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले एक तो आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक्स बहुत कम करते हैं। लाइक करने के साथ साथ में आप कमेंट कर दीजिए, और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक्सेल और कंप्यूटर हैक्स से रिलेटिव्स बेस्ट एंड यूजफुल ट्रिक्स मिलती है और मिलती रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे फर्स्ट आज हमें यहाँ पर क्या करना है, पास और फेल इंसर्ट करना है। तो पास और फेल इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ फॉर्मूले का यूज करेंगे। कौन से फॉर्मूले का यूज करना है हमें, इफ। अब भाई आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले से इस फॉर्मूले को यूज कर रखा है, वो इस फॉर्मूले का रट्टा मार के रखते हैं। यानी वो क्या करते हैं, इसको याद कैसे करते हैं, इक्वल, इफ, ब्रैकेट ओपन, फिर इक्वल, ग्रेटर देन, इस वैल्यू से 36 से होना चाहिए। तो इस तरीके से वो क्या होता है, कुछ टाइम तो वो याद रख पाते हैं, अगर वो उसकी प्रैक्टिस ना करें तो वो उसे थोड़े ही टाइम में क्या होता है, भूल जाते हैं। तो आज हम पहले इस इफ फॉर्मूले को समझेंगे कि भाई इफ फॉर्मूला होता क्या। देखिए, अगर आपने एक्सेल स्टार्ट करना शुरू किया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सेल में इफ का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, इफ का फॉर्मूला जो है एक कंडीशन बेस्ड फॉर्मूला है। ये देखिए, इफ के फॉर्मूले का यूज तब किया जाता है जब हमें कोई भी एक कंडीशन दी जाए। एज एग्जाम्पल, अगर आज के हमारे टॉपिक के हिसाब से अगर हम इसमें देखें तो हमें कंडीशन यहाँ पर क्या मिल रही है कि हमारे पास पास फेल के लिए कंडीशन क्या होती है, जो मार्क्स है, हमारा एवरेज है वो 36 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो जो हमें कंडीशन दी जा रही है, यानी कंडीशन के हिसाब से, हिंदी में कंडीशन को हम शर्त कहते हैं, ठीक है। तो जो भी हमें कंडीशन यानी शर्त दी जा रही है, उसके मुताबिक हमें जो काम करना है, जो हमें काम करना है वो सत्य है या असत्य, यानी ट्रू है या फिर फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स हम यहाँ पर चेक करने के लिए, उस कंडीशन पर अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर इफ फॉर्मूला यूज करते हैं। इफ फॉर्मूला यूज करने के लिए 3 कंडीशंस होती है। सबसे फर्स्ट होता है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है आपकी कंडीशन, जो भी आपकी कंडीशन है XYZ, वो कंडीशन आप लॉजिकल टेस्ट में देते हैं। वैलिड ट्रू, नाम से ही पता चल रहा है, अगर ये लॉजिकल टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाए तो जो कंडीशन आपको चाहिए या फिर जो वैल्यू चाहिए वो आप यहाँ पर एप्लीकेबल कर सकते हैं, यानी यहाँ पर फॉर्मूले में एप्लीकेबल करेंगे या फिर फॉर्मूले में लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो मैं भी आगे बताऊंगी। उसके बाद है, अगर ये लॉजिकल टेस्ट आपने डाला और अगर वो लॉजिकल टेस्ट नहीं मिलता है तो वहां पर आपको क्या शो करना है, वो यहाँ पर हम फॉल्स में देते हैं। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम आ गए एक्सेल में अपने। अब देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है, पास और फेल देखना है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, पास और फेल की कंडीशन क्या है। पास और फेल की कंडीशन सीधी सी बात है, जो भी एवरेज है स्टूडेंट का, अगर एवरेज 36 से कम है, या तो इक्वल होगा या फिर कम होगा। तो इक्वल हो या फिर ग्रेटर देन हो 36 से, तो स्टूडेंट क्या है, पास। अदरवाइज स्टूडेंट क्या है, फेल। तो सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पर करना है इक्वल, इफ, एंड सेम प्रोसेस पर ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में हमें सबसे पहले, देखो यहाँ नीचे आपको वैल्यू दिख रही होगी, यहाँ पे ये है हमारा लॉजिकल टेस्ट। क्या है, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है कंडीशन। अब हमारी कंडीशन क्या है कि ये जो एवरेज वाला सेल है ये इक्वल होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी से बड़ा। कितने से बड़ा होना चाहिए, 36 से बड़ा होना चाहिए, तो 36, फिर कॉमा।
कॉमा हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हमने अपनी कंडीशन यहाँ पर दे दी है। अब अगर ये कंडीशन मिल जाती है तो स्टूडेंट क्या है, पास। अब देखिए, किसी भी फॉर्मूले के बीच में अगर आपको कोई टेक्स्ट यानी अपने ए से लेके जेड तक के कोई भी वर्ड्स लिखने होते हैं तो हम शिफ्ट के साथ में डबल क्वाड का यूज करते हैं। अब ये कौन सा सिंबल किसे क्या कहते हैं ये मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूंगी, तो वहां पे जाके इसकी डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद में है यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे पास। पास टाइप करने के बाद हम अगेन यहाँ पर इन्वर्टेड कोड वापस लगा देंगे यानी डबल क्वाड्स, फिर वापस कॉमा। देखो कॉमा लगाते ही यहाँ पर हाईलाइट हो गया वैल्यू इफ फॉल्स। अगर स्टूडेंट पास नहीं होता है तो क्या होगा, फेल। वो भी हमने लगा दिया। देखिए आगे कोई कंडीशन है नहीं हमारे पास तो हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर। स्टूडेंट के मार्क्स कितने थे, 42 के अकॉर्डिंग स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो गया, पास। सपोज दैट अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट के मार्क्स कम करूं, स्टूडेंट का एवरेज यहाँ पर हो गया इक्वल 36.2। तो देखिए यहाँ पर हमने इक्वल की कंडीशन भी डाली थी, इसलिए यहाँ पर ये अभी भी इसे पास शो कर रहा है। और अगर मैं फिर इसके नंबर कम कर दूं तो इसका एवरेज हो गया 27.6। तो ये क्या है, फेल की कंडीशन है, इसलिए इसने अपने आप ही यहाँ पर इसको ट्रैक करके इसको फेल शो कर दिया। वापस देखिए, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। आप लोग इस फॉर्मूले को प्लीज रट्टा मत मारना, इस फॉर्मूले को समझो। सिर्फ 3 चीजें हैं, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट का मतलब कंडीशन कुछ भी हो सकती है, आपको वो कंडीशन बस लगानी आनी चाहिए। दूसरा है वैल्यू इफ ट्रू, यानी जो कंडीशन आपने दी है अगर वो पूरी हो रही है तो क्या नाम देना है, अगर पूरी नहीं हो रही तो क्या नाम देना है। तो सबसे फर्स्ट वही एवरेज वाला सेल। अगर देखिए आप अगर स्टूडेंट को पास फेल उनके टोटल मार्क्स के हिसाब से देखना चाहते हैं तो पहले आपका टोटल, जैसे इसमें 5 सब्जेक्ट हैं, 500 हो जाएगा, तो 500 का पहले 36% आपको निकालना होगा। तो 36% पे जितने नंबर आते हैं आप उन नंबर्स को लिख के भी यहाँ पर पास और फेल कर सकते हैं। बट ज्यादातर जगह स्टूडेंट को पास फेल उनके एवरेज के अकॉर्डिंग देखा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर एवरेज को सिलेक्ट किया है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप ग्रेटर देन पहले लगा दो या फिर इक्वल बाद में लगा दो, क्योंकि जब आप एंटर करोगे तो फॉर्मूला अपने हिसाब से इन्हें आगे पीछे कर लेगा। आपको सिर्फ इन्हें प्रेस करना है, ये नहीं देखना कि कौन सा आगे आएगा कौन सा पीछे आएगा। बस दोनों सिंबल को लगाना जरूरी है। और गलती ये मत कर देना कि भाई हमने ग्रेटर देन की जगह लेस देन लगा दिया, तो जो स्टूडेंट फेल होने वाला होगा वो पास हो जाएगा और जो पास होने वाला होगा वो फेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए वापस करते हैं। 36 कॉमा इन्वर्टेड पास, इन्वर्टेड में फेल। सेम वही प्रोसेस किया जो हमने ऊपर किया था, ब्रैकेट क्लोज कर दिया एंड एंटर कर दिया। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ गया, पास, क्योंकि स्टूडेंट का एवरेज कितना है 46 और ये एवरेज पास वाला है। सेम फॉर्मूला डाउन साइड लेकर आना है, कंट्रोल डी, सारे स्टूडेंट पास हो गए। बट ऐसा पॉसिबल है नहीं, इसलिए कुछ के नंबर कम कर देते हैं। कुछ के नंबर्स हमने कम कर दिए हैं। अभी यहाँ पर हमको इफेक्ट पता नहीं चल रहा है, बट यहाँ पे देखिए सबके परसेंटेज अप एंड डाउन हो चुके। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला एप्लीकेबल करेंगे किस चीज़ के लिए, डिवीजन के लिए। अब डिवीजन का फॉर्मूला थोड़ा सा टिपिकल है। रीजन ये है कि हमने यहाँ पर इफ का फॉर्मूला 1 टाइम यूज करा। अब सेम इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर नेस्टेड इफ में यूज करेंगे, यानी अभी सिंपल इफ था, अब हम यूज करेंगे यहाँ पर नेस्टेड इफ। अब देखिए पास एंड फेल की तो कंडीशन एक सिंगल कंडीशन हो गई, भाई 36 नंबर आए तो वो पास, नहीं तो वो फेल। अब फर्स्ट डिवीजन के लिए क्या कंडीशन है, फर्स्ट डिवीजन के लिए कंडीशन है कि स्टूडेंट का जो एवरेज है वो ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए कितने से, 60 से, तब तो स्टूडेंट क्या है फर्स्ट डिवीजन।
अगर स्टूडेंट आ रहा है सेकेंड डिवीजन तो उसकी कंडीशन है आपका जो एवरेज है वो इक्वल एंड ग्रेटर देन होना चाहिए आपके 45 से। 45 से होगा तो आपके स्टूडेंट क्या हो जाएगा सेकेंड डिवीजन में। और अगर स्टूडेंट आता है थर्ड डिवीजन में तो उसकी कंडीशन इक्वल ग्रेटर देन 36। फिक्स 36 तक भी आता है तो वो पास है यानी थर्ड डिवीजन है, और इससे लो में चला जाता है तो वो क्या हो जाएगा फेल। तो देखिए पहले हमें यहाँ पर एक कंडीशन मिल रही थी और अब हमें यहाँ पर कितनी कंडीशन मिल रही है 3 से 4। अब देखो फेल कंडीशन है यानी 36 यहाँ पे ऊपर तक में है यानी ग्रेटर देन है और यहाँ पे लेस देन है, तो इसको तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे अपनी फॉल्स कंडीशन में डाल देंगे। बट हमें कंडीशन यहाँ पर फिर कितनी मिली 3। एक कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम एक बार इफ यूज करते हैं और 3 कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर 3 बार इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एक ही फॉर्मूले में दोबारा इफ यूज करना यानी इफ के फॉर्मूले में दोबारा इफ का यूज करना नेस्टेड इफ कहलाता है। क्योंकि कई बार आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो वो ऐसे नहीं पूछेगा कि मल्टीपल इफ का फॉर्मूला आपको आता है क्या, वो इसी तरीके से पूछेंगे कि नेस्टेड इफ का फॉर्मूला आपको आता है क्या। तो नेस्टेड इफ में यही होता है, इफ में दोबारा इफ का यूज करना। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे फर्स्ट हमने यूज किया इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद में सेम वही प्रोसेस लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब कंडीशन भाई पहली कंडीशन क्या है हमारी, स्टूडेंट को अगर फर्स्ट डिवीजन आना है तो उसका जो एवरेज है वो इक्वल ग्रेटर देन कितने से होना चाहिए 60 से, लिख दिया कॉमा। अगर स्टूडेंट आपके एवरेज से उसका जो एवरेज है उससे बराबर हुआ या ग्रेटर देन हुआ 60 से तो भाई स्टूडेंट क्या हो जाएगा फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट। उसके बाद में फॉल्स कंडीशन में हम क्या कर रहे थे, पहले हम डायरेक्टली फेल लिख रहे थे, तो अब भी हम यहाँ पे सेकंड की कंडीशन भी देनी है इसलिए हम यहीं पर लगा देंगे इफ। कभी भी फॉल्स वैल्यू लिखे बाद हम दोबारा इफ नहीं लगाएंगे क्योंकि बाद में दोबारा से इफ जो है वो काम नहीं करता। इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना रहेगा, वापस से यहीं पर इफ लिख देना है। वही सेम प्रोसेस ब्रैकेट ओपन। सेकंड के लिए क्या कंडीशन थी, एवरेज इक्वल ग्रेटर देन कितने से होना चाहिए 46। हो सकता है आपकी कंडीशंस आप अलग लें कि भाई आपका जो कंडीशन है उसमें 45 की जगह आप कुछ और कंडीशन लें, तो आप वो कंडीशन भी यहाँ पर एप्लीकेबल कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। उसके बाद में कॉमा, फिर इन्वर्टेड कोड, वापस इन्वर्टेड में हम यहाँ पर क्या लिख देंगे सेकेंड, क्योंकि स्टूडेंट क्या है फर्स्ट नहीं आया तो क्या आएगा सेकेंड। यानी पहली कंडीशन हमने दी इफ आपके एवरेज वाला सेल इक्वल ग्रेटर देन होना चाहिए 60 से, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा पास। फिर यहाँ पर इफ, फिर वापस एवरेज वाला सेल इक्वल ग्रेटर देन होना चाहिए 45 से, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा सेकेंड। अब थर्ड की कंडीशन देने के लिए दोबारा से इफ। इसमें कंफ्यूज मत होना, हर बार पर्टिकुलरली एक एक इफ को एक एक कंडीशन मान के अप्लाई करना। एक साथ अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बाद में दोबारा से इफ एवरेज वाला सेल, हमेशा हर बार एवरेज वाला सेल सेम रहेगा क्योंकि हम तीनों की कंडीशन एक ही में अप्लाई करें। रीजन, अगर हम एक एक करके फर्स्ट सेकंड थर्ड देखेंगे तो ये तो 10 बच्चे हैं, ये काम हमारा फटाफट हो जाएगा। पर जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें कंडीशन मिलेगी तब हम उसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे सारी कंडीशन फर्स्ट वाले स्टूडेंट पे अप्लाई कर रहे हैं। हमें ये नहीं देखना कि स्टूडेंट पास हो रहा है, स्टूडेंट फेल हो रहा है, स्टूडेंट क्या कर रहा है, हमें अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद में एवरेज जो है वो इक्वल होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए कितने से 36 से, कॉमा। अगर स्टूडेंट का जो एवरेज है वो इक्वल और ग्रेटर देन हो जाए 36 से, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें स्टूडेंट को थर्ड कैटेगरी में शो करना है। तो हमने लिख दिया थर्ड।
अब स्टूडेंट ना तो फर्स्ट आया, ना सेकंड आया, ना थर्ड आया, यानी लेस देन ऑफ 36 उसके मार्क्सेस आते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसके लिए इन्वर्टेड में हमें यहाँ पर क्या लिखना है, फेल लिख दिया। अब देखो जितने आपने इफ लगाए हैं आपको उतने ही ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करने हैं। 3 इफ लगाए हैं, या तो शिफ्ट के साथ में 0 3 बार प्रेस कर दो, या फिर एक इजी तरीका है डबल एंटर कर दो, 1 एंटर और 2 एंटर। 2 एंटर करते ही ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। एक बार दोबारा करते हैं क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल फॉर्मूला है, समझने में इसको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले एवरेज वाला सेल इक्वल ग्रेटर देन, कितने से ग्रेटर देन होना चाहिए, जो हमारा यहाँ पर एवरेज है वो ग्रेटर देन ऑफ 60, तो 60 यहाँ पे लिख लेंगे। अगर हो 60 तो स्टूडेंट क्या है, फर्स्ट डिवीजन, तो फर्स्ट। वापस से इफ ध्यान रखना फॉर्मूले में इक्वल जो आगे की साइड होता है फॉर्मूले के पास में, यानी इक्वल इफ वो सिर्फ एक ही बार लगेगा, बार बार सिर्फ इफ टाइप होगा। एवरेज इक्वल ग्रेटर देन कितने से होना चाहिए, 45 से, कॉमा, तो क्या शो करना है, सॉरी सेकेंड। वापस से इफ, हर बार कॉमा जरूर लगाना। देखो कॉमा को याद रखने का सबसे इजी तरीका है, लॉजिकल टेस्ट पूरा हो जाएगा, कॉमा लगाना है, ट्रू वैल्यू पूरी हो जाएगी फिर कॉमा लगाना है, फॉल्स वैल्यू पूरी हो जाएगी फिर कॉमा लगाना है, जिससे आप कॉमा में कंफ्यूज मत होना। ये कॉमा आपके इजीली काम में आते हैं। उसके बाद में है इफ, वापस से सेम प्रोसेस, एवरेज इक्वल ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 36, कॉमा, क्या शो करना है वो हम किस में लिखेंगे, इन्वर्टेड में, थर्ड। और उसके बाद डायरेक्टली इन्वर्टेड में हम फेल लिख देंगे, क्योंकि हमें जो ऊपर कंडीशन दी गई है 36 की, उसी 36 से लेस देन है, यानी कोई अलग से कंडीशन नहीं है, इसलिए हमने उसको फॉल्स वैल्यू में एप्लीकेबल किया है। डबल एंटर कर देंगे ताकि हम ब्रैकेट्स के मामले में कंफ्यूज ना हो जाए, एंड एंटर। तो देखिए सेम फॉर्मूला डाउन साइड लेकर आने के लिए मैंने यहाँ पर कर दिया कंट्रोल डी। अब हमने कितनी कितनी कंडीशन पे क्या क्या रखा था, देखिए सबसे फर्स्ट ईयर है स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन के लिए स्टूडेंट का एवरेज कितना है, 75.8। क्या ये 60 से बड़ा है, इसलिए इसने अपने आप इसे क्या शो कर दिया, फर्स्ट। अगर आप इस तरीके से एक एक देख के करते तो कितना टाइम लगता भी, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, एक फॉर्मूला लगाना है और फिर कंट्रोल डी कर देना है। उसके बाद में सेकेंड डिवीजन के लिए हमने कितनी कंडीशन दी थी, 45। तो देखिए 46 पे ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है आपको, सेकेंड डिवीजन। रीजन 60 यानी फिक्स 60 से छोटा, यानी 59 से लेके 45 तक के स्टूडेंट्स को क्या शो करेगा, अब ये सेकेंड। देखो 56 इसके मिड्स का है, यानी 55 इसके मिड में आ गया, 50 इसके मिड में आ गया, 51 इसके मिड में आ गया, तो इसने उसको उन सबको क्या कर दिया, सेकेंड। अब हमने आखिरी में कंडीशन क्या दी थी, 45 से कम, यानी 44 से लेके 36 तक की कंडीशन दी थी, तो वहां तक में 43 आता है, यानी 43 आता है, तो इसने यहाँ पर उसको क्या शो कर दिया, थर्ड। बट लेस देन ऑफ 36 यानी 36 से कम, तो यहाँ पे है 29.6, तो ये स्टूडेंट यहाँ पर फेल हो गया। यहाँ पर है ये 17.6, तो ये भी यहाँ पर, सॉरी 27.6, तो ये स्टूडेंट भी यहाँ पर फेल हो गया। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को एप्लीकेबल कर सकते हैं। अब हमें इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग सेट करनी है, तो फॉर्मेटिंग सेट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल ए मतलब सिलेक्ट ऑल, इन सब वैल्यू को हमने यहाँ पर देखिए सिलेक्ट कर लिया है कंट्रोल प्लस ए प्रेस करके। उसके बाद बॉर्डर बनाने के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे ऑल्ट एच बी ए। हमने यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर लिया।
इन सब एरिया को हमें मर्ज करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे मर्ज करने के लिए Alt+H+M+C कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने अपना टॉपिक दिया है स्कूल मार्कशीट, मैंने हेडिंग लिख दी स्कूल मार्कशीट। अब मुझे इसको हाईलाइट करवाना है, इसके लिए हम इसका साइज इंक्रीज कर देंगे। साइज इंक्रीज करने के बाद में बैकग्राउंड कलर दे देंगे, जो हमने पहले भी आपको बताया था। सेम वही प्रोसेस पे हम इसको वापस एप्लीकेबल कर रहे हैं। डार्क करना है इन वर्ड्स को, तो इसके लिए हम बोल्ड कर देंगे। और अगर आपको और भी ज़्यादा बोल्ड करना है तो यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं जो ऑलरेडी बोल्ड हो। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से ये हमने एक अपनी मार्कशीट जो है वो यहाँ पे रेडी कर ली है। अभी सभी स्टूडेंट के जैसे अपने अल्फ़ाबेटिकल्स इस साइड में आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स अलग साइड में आ रहे हैं, दोनों को मिड में लेकर आने के लिए यहाँ से मिड कर देंगे। अब ये देखिए हमारी स्कूल मार्कशीट, इस तरीके से ये हमारी स्कूल मार्कशीट तैयार हो जाएगी। तो आप लोग भी इसे बनाइए, ट्राई कीजिए। कोई भी इशू आता है तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। और जल्दी आप लोगों की एक ऑनलाइन क्लास के बारे में भी सोचा है, आपकी वो क्लास भी लेंगे। यानी जो भी आपके डाउट्स हैं आप उस डाउट्स को वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। आपको टाइम और किस दिन होगी वो आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा। और आपने अभी तक लाइक किया या नहीं किया? लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर द लाइक and thank you for the watching my video. Bye bye.